हमारे साथ भारत टैक्सी से कर्नल हिमांशु सर मौजूद हैं। सर, एक बात बताएं कि ये जो नया ऐप लॉन्च हो रहा है, ये किस तरीके से दूसरे ऐप से अलग है, खास करके जनता के परिप्रेक्ष्य में भी और ड्राइवर के परिप्रेक्ष्य में? देखिए, अभी तक जनता को और सारथी जब मैं संबोधित कर रहा हूं तो वो हमारे ड्राइवर समूह हैं, और हमने ये फैसला लिया है कि हम ड्राइवर नहीं, हम उन्हें सारथी बोलेंगे, क्योंकि आप सबको मालूम है कि कृष्ण सारथी थे अर्जुन के, और उन्होंने अर्जुन हमेशा जब भी रथ से उतरते थे तो वो अपने सारथी को नमस्कार करते थे। तो वैसे ही हमारे जो सारथी हैं वो हमारी जो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसके मालिक हैं, और सारथी के भलाई के लिए ही ये सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड का निर्माण किया गया है। हमने बहुत सारे रिसर्च किए, हम ग्राउंड पे गए, हमने तकरीबन 30 से 32 शहरों में हमने रिसर्च किया, और हमें यह मालूम चला कि जो हमारे सारथी समूह है वो 13 से 14 घंटे काम कर रहे हैं रोड पे, कोई कोई तो 19 घंटे भी काम कर रहे हैं, लेकिन उनका सामूहिक एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है और उनको बहुत ही कम पैसे वो अपने घर लेके जा रहे हैं। साथ ही साथ 19 घंटे काम करने के बाद भी ना उनका कोई सामाजिक सुरक्षा का कोई स्कीम है, ना ही उनका कोई एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है। तो हमने सोचा कि क्यों ना हमारे मालिक जो सारथी हैं उनको मालिकाना हक दें और उन्हें वाजिब किराया मिले, साथ ही साथ उनके सामाजिक सुरक्षा का भी हम ध्यान रखें। क्या दे रहे हैं आप सारथी को? हमने सारथी को हमारी जो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम है उनसे जोड़ा जा रहा है। हम लोग हेल्थ इंश्योरेंस से भी उन्हें जोड़ रहे हैं। सरकार के जितने भी सामाजिक सुरक्षा से जुड़े हुए स्कीम्स है, जैसे अटल पेंशन योजना है, उन सारे स्कीम से हम उन्हें जोड़ेंगे। क्या पीएफ भी मिलेगा इन्हें? क्या चीज? पीएफ भी मिलेगा, प्रोविडेंट फंड भी मिलेगा? हाँ, उनके जो सरकार के जो स्कीम है, जैसे ईएसआई स्कीम और ये सब आप जानते हैं उनके बारे में, उन सब से हमें जोड़ने का हमारा उद्देश्य ही है कि जो हमारे सारथी भाई हैं उनको सामाजिक रूप से भी और इकोनॉमिकली रूप से भी स्टेबिलिटी प्रदान करना। कितना देना पड़ेगा इनको? यहाँ पे कोई कमीशन नहीं है। और सबसे अच्छी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बाकी जो एग्रीगेटर कंपनीज हैं उनमें जो प्रॉफिट है, जो कंपनियां जो प्रॉफिट कमाती हैं, वो किसी एक के पास जाता है जो उस कंपनी का मालिक होता है। इस सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड में भी जितना भी प्रॉफिट है वो मालिक के पास ही जाएगा, लेकिन यहाँ मालिक सारथी होगा और सारा का सारा प्रॉफिट सारथियों में बांट दिया जाएगा। कितने लोगों ने अब तक इसके लिए रजिस्टर्ड कराया है? और अगर कोई व्यक्ति रजिस्टर कराता है तो क्या गाड़ी खरीदने के लिए भी आप लोग लोन वगैरह देंगे उसको? अभी तक 3 लाख से ऊपर सारथी हमारे साथ रजिस्टर कर चुके हैं दिल्ली और गुजरात में। बिल्कुल, जो आप लोन के बारे में बात कर रहे हैं, इस पे भी हम लोग रिसर्च कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि सारथी, हम लोग प्लान कर रहे हैं कि सारथी को सस्ते दरों पे, कम से कम सस्ते दरों पे लोन मिले, और निकट भविष्य में हम इस योजना को भी जोड़ने जा रहे हैं। आखिरी सवाल, ग्राहक को सरचार्ज जैसे चीजों से मुक्ति क्या मिल जाएगी यात्रा के दौरान? बिल्कुल, हमारा उद्देश्य सिर्फ सारथी का सशक्तिकरण नहीं है, हमारा उद्देश्य भारत टैक्सी के द्वारा समाज का सशक्तिकरण है। उसमें सारथी सशक्तिकरण एक पहलू है। साथ ही साथ हम भारत टैक्सी को लेके छोटे छोटे शहरों में भी जाएंगे, ताकि हमारे युवा वर्ग हैं उनका सशक्तिकरण हो। महिला सशक्तिकरण पे भी इसमें विशेष ध्यान दिया जा रहा है। हम बाइक दीदी के नाम से एक कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं, जिसमें हम सारी महिलाओं को हम जोड़ने का कोशिश करेंगे। स्कूटी दीदी भी महिलाओं के लिए होगी? बिल्कुल, हम जो आप स्कूटी दीदी बता रहे हैं वो मैं बाइक दीदी बोल रहा हूं, और बाइक दीदी के साथ हम महिलाओं को जोड़ेंगे और उन्हें उनका सशक्तिकरण करेंगे। साथ ही साथ जो आपने सर्ज प्राइसिंग का बात किया है, भारत टैक्सी में आप आज भी प्राइस देखेंगे, कल भी देखेंगे, सेम प्राइस होगा। मॉर्निंग में देखेंगे, शाम में सेम प्राइस होगा। थोड़ा शाम में वेरिएशन हो सकता है, वो टाइम के कारण, क्योंकि कंजेशन पीक आवर में बढ़ जाता है, वरना कोई सर्च प्राइसिंग नहीं होगा। बारिश हो या कुछ भी हो, प्राइस सेम रहेगा।
निश्चित रूप से कई तरह की सुविधाओं के साथ नई सुविधा लॉन्च हो रही है। कैमरामैन संजीत के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।